नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है और मैं एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे अपने क्षेत्र में 12 वर्षों से अधिक वर्षों का अनुभव है। आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के रूप में मनाया जाता है, या हम इसे हिंदी भाषा में या बोलचाल की भाषा में विश्व विकलांगता दिवस के रूप में पहचानते हैं। 1992 से यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की है। यह दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके डिसेबिलिटी के बारे में या विकलांगता के बारे में, और साथ ही साथ हम हमारे आसपास मौजूद डिसेबल्ड पर्सन्स को या दिव्यांग लोगों को एक बहुत ही अच्छा और बेहतर जीवन दे सके, इसलिए इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इस पूरी दुनिया में 15% लोग किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बहुत बड़ी संख्या है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए। तो मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ों की जानकारी देना चाहती हूँ, ताकि अगर आपके परिवार या आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांग है, विकलांग है, तो आप उनकी मदद कर सकें, और या फिर आप दूसरे लोगों को ये जानकारी देकर उन तक मदद पहुंचा सकें। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें सरकार से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, और हम सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम पता कैसे कर सकते हैं कि हम में विकलांगता है भी या नहीं, जिसके समाधान के लिए सरकार ने कुछ कर रखा है। तो मैं इसके बारे में ही आपको आज जानकारी देने वाली हूँ, और साथ ही साथ आने वाले और जो वीडियोस हैं उसमें मैं सभी तरह की जो डिसेबिलिटी होती है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दूंगी, ताकि आपको यह पता चल सके कि अगर आपके जान पहचान में किसी को इस तरह की समस्या है तो सबसे पहले आपको क्या कदम उठाने हैं। तो सबसे पहले आपको DEIC के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। DEIC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। इसका ये मतलब होता है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों में अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो यहाँ उसकी जांच होती है, और फिर बाद में आपको सही जगह पर पहुँचाया जाता है, या सही डॉक्टर या फिर ऐसे इंसान के पास जो उसका या तो इलाज कर सकता है, या उसके लिए आपको अगर इलाज उपलब्ध नहीं है तो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उस डिसेबिलिटी की स्थिति में भी जो बच्चा है उसकी मदद कर सकते हैं, ताकि चीज़ें और बढ़े ना। तो उस इंसान तक यह सेंटर पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान के DEIC सेंटर मौजूद हैं। DEIC यानी डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। तो अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी बच्चे को किसी भी तरह की डिसेबिलिटी की संभावना अगर आपको लगती है, तो आपको सबसे पहले, अगर बच्चा 6 साल से कम उम्र का है, तो DEIC में जाकर उसका इंटरवेंशन या जांच करवानी ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग सके कि डिसेबिलिटी है तो कितनी है, किस हद तक है, हो सकती है या नहीं, और अगर हो गई है तो आपको कहाँ जाना है। इसके बाद आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है DDRC के बारे में, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में जानना। यहाँ पर अगर बच्चा 6 साल से ज़्यादा उम्र का है तो आपको ले जाना होगा। यहाँ आपको ज़्यादातर सभी तरह के जो स्पेशलिस्ट होंगे किसी भी तरह की डिसेबिलिटी के, वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बच्चे को सरकार की तरफ से पैसे के रूप में या किसी और तरह की या किसी तरह की कोई किट अगर होती है
या नकली पैर अगर लगाने की ज़रूरत है, या कान में सुनने में दिक्कत है तो किसी तरह की मशीन की ज़रूरत है, तो सरकार क्या क्या मदद करती है वो सारी चीज़ें आपको इस सेंटर पे उपलब्ध हो जाएगी, DDRC पे। यह भी सभी ज़िलों में हिंदुस्तान में DDRC सेंटर्स अवेलेबल हैं। आप नज़दीकी सेंटर पे जाकर संपर्क कर सकते हैं, या फिर disabilityaffairs.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर आपको लिस्ट मिल जाएगी कि हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ DDRC सेंटर्स हैं। तो यहाँ पर आपको सभी तरह के विशेषज्ञ मिल जाएंगे और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि अगर आपके परिवार में कोई भी डिसेबल्ड है तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं और आपको कहाँ और कैसे जाना है। तो सबसे पहले अगर आपको थोड़ी भी शंका होती है कि आपके परिवार में या आसपास जान पहचान में कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है, तो आपको अगर 6 वर्ष से कम उम्र उसकी आयु है, बच्चा है, तो DEIC में जाना है। और अगर 6 वर्ष से ज़्यादा उम्र का अगर वो व्यक्ति है तो आपको DDRC में संपर्क करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हर साल जो डिसेबिलिटी डे है उसकी कोई थीम रखी जाती है। तो इस साल की जो थीम है वो है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ टूवर्ड एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। अब चूँकि कोविड-19 का समय है तो उनकी क्या भूमिका हो सकती है, वो कैसे जुड़ सकते हैं हम उनके लिए और वो हमारे लिए, कोविड-19 के बाद में क्या कर सकते हैं या बारे में क्या कर सकते हैं, इस स्थिति में क्या किया जा सकता है, यही इस साल की थीम है। हिंदुस्तान में 21 तरह की डिसेबिलिटी है जिसको मान्यता दी गई है, और ये माना जाता है कि अगर इन 21 तरह की डिसेबिलिटी में से कोई भी अगर डिसेबिलिटी किसी इंसान को है तो हम उसे डिसेबल्ड पर्सन मानते हैं। और हर डिसेबिलिटी की प्रतिशत निश्चित किए हुए हैं सरकार की तरफ से, गाइडलाइंस जो हैं उसकी, और उस प्रतिशत के हिसाब से DDRC और DEIC में आपको सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। माफ़ कीजिएगा, DEIC में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, DDRC में सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। DEIC केवल अर्ली इंटरवेंशन यानी प्रारंभिक जांच ही करता है ताकि जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके कि बच्चे में किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। तो 21 तरह की जो डिसेबिलिटी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है ब्लाइंडनेस यानी अंधापन, लो विजन यानी कम दिखाई देना, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन यानी किसी को अगर क्षय रोग जो हुआ है उससे अगर कोई बच चुका है, तो कुष्ठ रोग जिसे हम कहते हैं, जिसमें हाथ पांव सड़ने या गलने लगते हैं, तो उससे अगर कोई बचा हुआ पर्सन है तो भी हम उसे डिसेबल्ड मानते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी सुनाई नहीं देने की स्थिति, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म बोनापन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बुद्धि का कम होना, मेंटल इलनेस यानी किसी भी तरह की मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सीज जिसे हम CP के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन यानी दिमागी किसी तरह की समस्या होने पर भी या न्यूरोलॉजिकल समस्या होने पर भी हम उसे डिसेबिलिटी के उसमें रखते हैं। पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो किस स्थिति में है, मनुष्य या पर्सन किस स्थिति में है और किस हद तक उसमें डिसेबिलिटी या कितना % उसकी डिसेबिलिटी है। यह विशेषज्ञ निर्धारित करता है कि हम व्यक्ति को डिसेबल्ड मानेंगे या नहीं। साथ ही साथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज़, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग डेफ एंड ब्लाइंडनेस, एसिड अटैक विक्टिम, पार्किंसन डिजीज़। इन 21 तरह की डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी के रूप में काउंट किया गया है। तो अगर इन सभी में से किसी भी तरह की परेशानी आप महसूस करते हैं या आपके आसपास किसी में आप महसूस करते हैं, आपके परिवार या उससे जुड़े किसी इंसान में यह सारी समस्याएं आप देखते हैं, तो आप DDRC या DEIC में संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी मदद मुहैया हो सके। इसके साथ ही साथ
आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं सभी 21 तरह की डिसेबिलिटी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी, ताकि आप शुरुआती तौर पर ये पता कर सकते हैं कि आपको किस विशेषज्ञ के पास जाना है, और साथ ही साथ आपको किस तरह की आपको या आपसे के जान पहचान में जो इंसान है उसको किस तरह की डिसेबिलिटी है। निश्चित तौर पे मैं हर डिसेबिलिटी के लिए विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर मैं आपको एक जानकारी, थोड़ी बहुत ये जानकारी तो दे ही पाऊँगी कि आपको ऐसी स्थिति में किस विशेषज्ञ के पास जाना है और आप उस तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए मुझसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके, आप हमसे जुड़े रह सकें, ताकि आपकी और आपके परिवार की ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई चीज़ हम लोग लेकर आते हैं या कोई प्रोग्राम हम लोग लेकर आते हैं तो आपको पता चल सके। धन्यवाद।